क्या एजुकेशन है आपकी, कितना पढ़ी हैं आप? बीए किए हुए हैं? क्या राष्ट्रगान सुना के बताएंगे आप? अच्छा, राष्ट्रगीत सुना दीजिए। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। ये दौर ऐसा है जब लोग ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि नए प्रत्याशियों के अलावा जो पुराने प्रत्याशी हैं वो हैं कैसे, हमारा नेता कैसा है, कितना पढ़ाई किया है, कितना मुकदमा हुआ है, फलाना फलाना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी चकल्लस में कभी कभी कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आ जाते हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है। अब उदाहरण के लिए जरा इन्हें ही देख लीजिए। ये कांग्रेस की नई प्रत्याशी हैं प्रियंका दीदी ने बहुत भरोसा किया है इन पर। क्या एजुकेशन है आपकी, कितना पढ़ी हैं आप? बीए किए हुए हैं? क्या राष्ट्रगान सुना के बताएंगे आप? अच्छा, राष्ट्रगीत सुना दीजिए। ससुर जी खड़े हुए हैं, देश के संविधान के बारे में कुछ बता दीजिए। ससुर खड़े हैं बगल में, ससुर जी खड़े हैं। ससुर जी को थोड़ा पीछे कर दो। बताइए, अब ससुर जी के सामने कैसे इन सब सवालों के जवाब दे सकती हैं, वो भी तब जब नारा हो लड़की हूं लड़ सकती हूं। लोग भी ना कैसे कैसे सवाल जो है कर देते हैं बिना कुछ जाने समझे और वायरल कर देते हैं। कहानी तो जान लीजिए पहले। दरअसल शिवानी बघेल आगरा के पुराने कांग्रेस नेता शिवव्रत आर्य की बहू हैं। उनके पति सरकारी शिक्षक हैं और इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में शिवानी बघेल एतमादपुर तहसील की धरैरा गांव की जो है वो प्रधान भी हैं, सबसे कम उम्र वाली प्रधान। बताया जा रहा है कि उनका सारा राजनीतिक काम काज जो है वो ससुर और पति ही संभालते हैं। तो संभाल ही जब ससुर और पति रहे हैं तो सवाल ये उनसे करना चाहिए था ना। बहरहाल वीडियो तेजी से वायरल है, तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अगर लिखेंगे इमरान मसूद तो बशीर बद्र की रचना सामने आएगी, जिसे इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर किया है। भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर ना मिलेगा, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। हालांकि इमरान मसूद के मामले में ऐसा कुछ दिन पहले लग रहा था। अब लेटेस्ट जानकारी यह है कि वो अब सपा में है और कहा जा रहा है कि अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे। कल सपा ने एक ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी का बढ़ता कारवां। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता श्री इमरान मसूद जी अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन। हालांकि इससे पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि इमरान मसूद अपने भाई की तरह बसपा ज्वाइन कर लें। सोशल मीडिया पर भी तेज चर्चा हो रही थी, लेकिन सभी चर्चाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने चीजें साफ कर दी हैं। लेकिन लोगों ने इसे कैसे देखा, आइए जानते हैं। कुछ कहते दिखे कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया, अब सपा की बारी। कुछ लिखते दिखे कि और कर भी क्या सकता था, बेचारा कहीं का नहीं रहा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये इन्होंने व्यंग कस दिया। अब आपको क्या लगता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इन दिनों सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। बीजेपी अब सिर्फ पलटवार करते नजर आ रही है, खासकर डिप्टी सीएम। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट या सोशल मीडिया पर कुछ भी बयान आता है तो डिप्टी सीएम केपी मौर्य जरूर चर्चा में रहते हैं। अब अखिलेश को लेकर समाजवादी पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए यह ऐलान कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे। पार्टी की ओर से इस ऐलान के बाद राजनीति तेज हो गई। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने पर निशाने पर लिया। कहा, मैनपुरी जनपद में करहल सहित सभी सीटों पर 2022 में खिलेगा कमल का फूल, लगेगा जीत का चौका। श्री अखिलेश यादव जी ने विकास किया होता तो किसी शहरी सीट से चुनाव लड़ते, सुरक्षित सीट तलाशने के लिए गए मैनपुरी। इसके अलावा यूपी बीजेपी ने कू पर एक पोस्टर जो है शेयर कर अपर्णा यादव को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की, जिसमें लिखा था जो परिवार का नहीं हुआ वो यूपी का क्या होगा। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि लिखा है जो पिता का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, जो घर की बहू का नहीं हुआ, वो यूपी का क्या होगा। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश ने भी इसका करारा जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इनको शुभकामनाएं और अच्छा है समाजवाद की विचारधारा जो है वो उसका फैलाव हो रहा है। तो भैया ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स, यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जितने अपडेट्स हैं वो यूपी पे आपको मिलेंगे। तमाम स्टोरीज जो पढ़ने के लिए पढ़े यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।